10वीं क्लास में हम 7वां चैप्टर कर रहे थे मैथ्स में। 7वां चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम 7.1 कर चुके थे। 7.2 करने से पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति में अब यदि हम मान लेते हैं हमारे पास एक रेखाखंड AB है। A के निर्देशांक x1 y1, बिंदु B के निर्देशांक x2 y2। इस रेखाखंड के बीच में एक बिंदु P है जो इस AB को दो भागों में बांट रहा है, पहला भाग AP और दूसरा भाग PB। और ये इस AB को एक निश्चित अनुपात में बांटेगा। AP को हम मान लेते हैं m1 और PB का जो रेशो है हम उसको मान लेते हैं m2। हम ये मान लेते हैं कि बिंदु P AB रेखाखंड को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। और इस बिंदु P के यदि हमें निर्देशांक निकालने हो, अब बिंदु P कौन सा है? विभाजन बिंदु, क्योंकि बिंदु P रेखाखंड AB को दो भागों में बांट रहा है, एक AP और एक PB। तो जो बिंदु रेखाखंड को दो भागों में बांटेगा उसे हम कहेंगे विभाजन बिंदु, कि ये विभाजन बिंदु है। तो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक यदि निकाला जाए तो निकालने हैं तो वो कैसे निकाले जाएंगे? अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम लगाएंगे जिसे हम कहेंगे विभाजन सूत्र, डिवीजन फार्मूला। इस बिंदु P के निर्देशांक पहला x है, दूसरा y है, तो x निकालने के लिए फार्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 के साथ x2 लेना है, m2 के साथ x1 लेना है, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो x का मान क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये तो x है। अब ऐसे ही हम y का मान निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। देखो ये सब सेम है, सिर्फ x और y चेंज है। जब x के मान निकालेंगे तो x2 और x1 आ जाएगा, जब y का निकालेंगे तो y2 और y1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला क्या कहलाता है? विभाजन सूत्र। क्योंकि ये फार्मूला हम किस लिए लगा रहे हैं? जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक को निकालने के लिए। तो विभाजन बिंदु है ये, क्योंकि रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर रहा है, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जिस फार्मूले को हम लगाएंगे वो क्या होता है? विभाजन सूत्र। तो ये x का मान निकल जाएगा और ये y का मान निकल जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ तो लिया था बिंदु P साइड में लिया था, ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है। x1, y1 B के हो जाएंगे x2 और y2। अब ये पॉइंट P साइड में ना होकर के बिल्कुल बीच में यदि आ जाए तो AP और PB दोनों भाग कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल। ठीक है। अब ये दोनों भाग जब एक दूसरे के इक्वल है तो अनुपात भी क्या होगा? इक्वल। और वो अनुपात क्या आ जाएगा? 1:1। जैसे मान लो यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर और यहाँ तक ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बिल्कुल बीच में है पॉइंट। 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसका अनुपात निकालेंगे, काट के क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1:1। 3 है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। 4 ये वाला है, 4 ये वाला है, तो वो भी 1 आएगा। यानी कुछ भी है, जब बिंदु बिल्कुल बीच में होगा तो अनुपात हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है, और वो कट करके 1:1 आ जाता है। तो जब ये बिंदु हमारा बीच में आ जाए तो उसके लिए हम दूसरे फार्मूले को यूज़ करेंगे। हम यूज़ ये भी कर सकते हैं, इससे भी निकल सकता है, इसी से वो दूसरा फार्मूला बनता है। तो विभाजन बिंदु P का पहला निर्देशांक x का मान निकालने के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। कैसे? इसी से बनाएंगे, इन्हीं से। अब जैसे इसका प्रयोग करें हम, अब ये m1 है, m1 का मान इसमें कितना होगा? ये m1 है और ये क्या है? m2। समान हो जाएगा ना, इसमें 1:1 आ जाएगा। तो इसमें देखो, अगर हम m1 की जगह 1 लगा देते हैं और ये x2, अब x2 m2 की जगह ये भी कितना आएगा? 1, और फिर क्या है? ये x1। m1 का मान 1 और m2 का मान भी कितना है इसके अंदर? 1 ही। x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? x2। x1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? x1। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? तो हमने इसको सीधा करके लिख दिया x1 प्लस x2 बाय 2। ऐसे ही इसमें
यहाँ 1 आ जाएगा, y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y2, और y1 को यहाँ भी 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y1 आएगा। तो इसलिए क्या बन जाता है ये y1 प्लस y2 बटे 2। दोनों फार्मूले समझ में आए हैं। ये कब लगाएंगे, जब बिंदु P बिल्कुल बीच में होगा, यानी रेखाखंड को समान अनुपात में बांटेगा। ये कब लगाएंगे, जब बिंदु P रेखाखंड को समान अनुपात में नहीं बांटेगा, एक छोटा भाग होगा और एक बड़ा भाग होगा। तो इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। अब हमारी इसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक रेखाखंड हम मान लेते हैं और दो बिंदु दे रखे हैं। पहले को हम मान लेते हैं A, इसके निर्देशांक है -1,7 और ये जो दूसरा बिंदु है इसको B मान लेते हैं और इसके निर्देशांक 4,-3, यानी जो हमें दो बिंदु दे रखे हैं -1,7, 4,3, इसको हमने क्या मान लिया, बिंदु A और बिंदु B। इसको मिला दिया तो एक रेखाखंड बन गया AB। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो इसको, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी उस बिंदु, ये बिंदु कौन सा हो गया, विभाजन बिंदु है ये, जो कि रेखाखंड को 2:7 में विभाजित कर रहा है। तो बिंदु, हम ये जो विभाजन बिंदु है इसको यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा P। हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो इसके निर्देशांकों को हम क्या मान लेंगे, x, y। अब ये जो बिंदु है ये इसे किस अनुपात में बांट रहा है, 2:3। ये M1 है और ये M2, इक्वल नहीं है ना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बड़े वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक x, y। अब ये इन दोनों बिंदुओं से क्या बन गया, रेखाखंड AB। रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। अब देखो x1 क्या है, -1 और x2 है 4, y1 7, y2 -3, m1 2 और m2 कितना है 3। तो इस x की वैल्यू निकालेंगे पहले, फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m। ठीक है, समझ आ रहा है। फार्मूला हमने लगा दिया, हमने वैल्यूज़ को लिख दिया है ऊपर। अब यहाँ से उठा के हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। अब m1 कितना था, 2, x2 की वैल्यू क्या थी 4, m2 क्या था 3 और x1 की वैल्यू क्या थी है -1। m1 प्लस m2 2 + 3। अब देखो 2 चौक 8, 3 एकम 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 + 3 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5/5 क्या आ जाता है। अब हम y का मान निकालेंगे। हमारे पास यहाँ जगह बची है तो हम यहीं पे लिख देंगे। कॉपी में भी तुम ऐसे निकाल सकते हो, एक x का इधर और एक y का यहाँ निकाल देंगे। अब इसका भी फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब m1 क्या था, इसमें 2 था, y2 की वैल्यू क्या थी -3, m2 था हमारे पास 3 और y1 की वैल्यू है 7। ऐसे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई है। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। अब देखो 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस, 3 सते 21, 2 + 3 5। अब ये घट जाएगा, 21 में से 6 गए 15,
5 दिए 15। अब नीचे लिखेंगे हम, अतः बिंदु P के निर्देशांक, पहला क्या आया 1 और दूसरा क्या आया 3, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम? इम्पोर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए हुए हैं, हम एक को मान लेते हैं A, दूसरे को मान लेते हैं B, इसको हम मिला देते हैं। A के निर्देशांक हैं 4, -1 और B के हैं -2, -3। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब इसको दो भागों में बांटने वाला तो एक बिंदु हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक बिंदु लगा देते हैं तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, 2 हो गए। लेकिन बुक में क्या बोला हुआ है, कितने भाग होने चाहिए? 3। समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित यानी भाग करने वाले, यानी 3 समान भागों में ये रेखाखंड बंटना चाहिए। अब 3 भागों में बांटने के लिए क्या एक बिंदु लगेगा? एक बिंदु लगाएंगे तो 2 भाग बनेंगे। कितने बिंदु लगेंगे? 2 बिंदु, और इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे हम, ये P और ये Q। अब ये भाग और ये भाग, तीनों भाग कैसे हो गए? इक्वल। तो इनका जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। मान लो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, 3 भागों में हो गया तो 2 1 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 2 2, सब कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? तो जब भी समान भाग होंगे तो अनुपात हमेशा क्या निकलेगा? 1:1। समझ आया या नहीं आया? तो अब लिखेंगे हम यहाँ, क्योंकि हमने बिंदुओं के नाम को माना है अपनी तरफ से, माना बिंदु P तथा बिंदु Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। हमने समत्रिभाजित लिख दिया, हमने अनुपात नहीं लिखा यहाँ पे। समत्रिभाजित का मतलब भी क्या है? समान अनुपात में बांट रहे हैं। तो अब x1 की वैल्यू हो गई 4, x2 है -2, y1 -1 और y2 कितना है? -3। अब मान लो हम पहले बिंदु P के निकालेंगे, उसके बाद बिंदु Q के निकालेंगे। जब बिंदु P के निकालते हैं तो बिंदु Q को भूल जाओ। अब रेखाखंड AB के 2 भाग हो गए, एक AB, दूसरा P से लेकर के B तक, PB। समझ आया? एक कौन सा हो गया? AP, दूसरा कौन सा हो गया? P से B तक। तो अनुपात AP अनुपात PB, A से P तक कितना अनुपात है? 1, और P से B तक हमारे 2 भाग थे, 1 और 1 ये वाला, तो 1 अनुपात ये और 1 ये, कितना हो गया? ये 2। ठीक है, तो जब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात ये M1 और ये M2, हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे, M1:M2। जब Q के निकालेंगे निर्देशांक तो इसको भूल जाओ, जैसे ये यहाँ पर है ही नहीं। AB के 2 भाग बन गए, एक A से Q तक और एक Q से B तक। A से Q तक कितने भाग है? 1 और 1 2, और Q से B तक कितने हैं? 1। M1:M2, यानी जब बिंदु P के निकालेंगे तो ये M1 होगा, ये M2 होगा। जब Q के निकालेंगे तो ये M1 होगा, ये M2। समझ आया? अब पहले निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। x
फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। सभी वैल्यूज़ हमने रखी हुई हैं, हम उनके मान को रख देंगे। m1 हमारे पास क्या था, जब बिंदु P के निकाल रहे हैं तो ये होगा ना m1 P वाले, और x2 हमारे पास क्या था -2, m2 क्या है इसमें 2, और x1 कितना था 4, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ठीक है। 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, 2 चौक 8, 2 और 1 3, 8 माइनस 2 6, 6/3 कितना हो गया ये। अब निकालते हैं इसका क्यू बिंदु, सॉरी वाई बिंदु, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है 1 और y2 कितना था -3, m2 था 2, y1 है -1, 1 प्लस 2। अब देखो 3 एकम 3 माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, 2 और 1 3, -5/3, -3 माइनस 2 क्या हो जाएगा -5। अब नीचे लिखेंगे हम, अतः बिंदु P के निर्देशांक 2,3, ये निकल गए P के। अब इसके बाद हम किसके निकालेंगे, इस क्यू के, सेम मेथड से। इतना करके और इसके नीचे फिर हम ये निकालेंगे, ठीक है। अब जगह नहीं थी तो मैंने इसको मिटा दिया। फार्मूला यही रहेगा। अब रेशियो चेंज हो जाएगा क्यू वाला, m1 m2 ये बन जाएंगे, बाकी क्वेश्चन वैसे ही। अब m1 क्या है 2 और x2 क्या है -2, m2 1 और x1 कितना था हमारे पास 4, 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, माइनस में 4 एकम 4, 2 और 1 3, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0/3 क्या होता है 0। m1 2 है और y2 की वैल्यू -3, m2 1, y1 की वैल्यू -1, 2 प्लस 1। अब देखो 2 तिया 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, 2 और 1 3, -7/3। अतः बिंदु Q के निर्देशांक 0 और -7/3। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह से, बस इसमें 2 बार निकलेगा, एक बार बिंदु P के, एक बार बिंदु Q के। तीसरा क्वेश्चन हम अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम। बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात का मतलब है कि हमें यहाँ अनुपात निकालना है। जो पहले 2 क्वेश्चंस में हमें अनुपात दिया गया था, वो अनुपात यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो हमें निकालना है। तो हम ये जो 2 बिंदु दे रखे हैं, इसको एक को मान लेते हैं A, दूसरे को मान लेते हैं B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10 और B के हैं 6, -8। अब एक बिंदु है, इसमें कहीं पर भी हमने P ले लिया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें दे रखे हैं -1, 6। अब ये किस अनुपात में बांट रहा है, ये जो अनुपात है ये हमें निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या था, ये तो हमें निकालना था x और y, और ये अनुपात दे रखा था।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये अनुपात, ये एक्स वाई की वैल्यू दे दी, हमें अनुपात निकालना है। बिंदुओं के नाम हमें दे नहीं रखे, हम मान लेते हैं इनको। माना बिंदु P -1,6 रेखाखंड AB को M1:M2 में विभाजित करता है। अब x1 की वैल्यू -3, x2 है 6, y1 है 10, y2 है -8। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। रेशो हमें निकालना, फार्मूले में पुट कर लेंगे। पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं। फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m। ठीक है, अब x की वैल्यू दी गई है, क्या x की वैल्यू है -1। m1 हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और x2 है 6, m2 हमें फिर निकालना है, ऐसे ही रखेंगे। x1 है -3, m1 m2 हमारे पास है नहीं, ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। अभी m1 m2 की वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। दूसरी साइड पे हम y वाले निकाल देते हैं निर्देशांक। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 y2 प्लस m2 y1। इसको बाद में कर लेते हैं हम, इसी को पूरा कर लेते हैं एक बार। अब 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, a आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 इंटू m2 -3 m, m1 प्लस m। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। अब इसे हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 1 से करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको इस 1 से करेंगे, ये तो वैसे ही आएंगे, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब m1 को एक साइड पे ले आते हैं, m2 को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। ये -m1 ऐसे यहाँ ले आते हैं तो प्लस m1 हो जाएगा। यहाँ ये -m2 है, अब -3m2 को यहाँ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब 6 + 1 7, और इसमें से माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। m1, अब इस m2 को यहाँ ले आओ, ये यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2। 7 को यहाँ ले आओ, 7 यहाँ पे आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया ये। अब अनुपात हो गया ये m1/m2 का मतलब क्या है, ये m1:m2 कितना आ गया, 2:7। अब हमें इसमें केवल ये रेशो निकालना है, m1 m2 की वैल्यू निकालनी थी। अब यदि हम यहाँ पे y वाला फार्मूला भी लगाएं तो उससे भी हमारे पास यही आएगा 2:7। तो हमें दोनों को करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारा एक x की वैल्यू से ही 2:7 आ जाता है, y का करेंगे तो भी क्या आएगा, 2:7 ही आएगा। समझ आ गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिंदु A, बिंदु B। A के हमें दे दिए 1,-5 और B के दिए गए हैं -4,5। अब x अक्ष से विभाजित होता है बिंदु P।
इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब ये बिंदु P कौन सा है? x अक्ष के निर्देशांक से विभाजित होता है। x अक्ष से ये रेखाखंड विभाजित होता है, तो हमने x अक्ष के क्या मान लिया? बिंदु P। अब x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं ये बताया हुआ है मैंने पहले। क्या होते हैं बताओ? 7.1 से पहले बताया था। तो वो होते हैं x के x, 0 और y के क्या होते हैं? 0, y ये होते हैं ना, बताया था मैंने, तुम्हें याद नहीं है। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, 0। एक तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, y की तो 0 है ही, x की वैल्यू निकालनी है। दूसरा जो ये रेशियो है हमें ये निकालना है, m1 और m2। ठीक है, बिंदुओं के नाम दिए गए हैं इसमें, लेकिन इसे हमने P मान लिया, तो ये लिख देंगे माना बिंदु P x, 0, यानी x अक्ष है ये, रेखाखंड AB को m1:m2 में विभाजित करता है। अब इस क्वेश्चन में जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें ये वैल्यू दे रखी थी, केवल ये अनुपात निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अनुपात भी निकालना है और ये वैल्यू भी निकालनी है। तो अब यहाँ x1 की वैल्यू क्या है? 1 और x2 की वैल्यू है -4, y1 -5 और y2 है 5, ये वैल्यूज हैं। x अक्ष के निर्देशांक हमने ये मान लिए, अनुपात हमें ये निकालना ही है। तो पहले x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y का अगर हम लेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, तो x ऐसे ही रहेगा। अब m1 क्या है हमारे पास? ये हमने m1 ही रखा हुआ है, इसको हमें निकालना है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा m1 इंटू x2 की वैल्यू क्या थी? -4। m2 भी ऐसे ही रहेगा, x1 की वैल्यू है 1, m1 प्लस m2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 को m1 से गुणा करेंगे तो -4 m1 आ जाएगा, प्लस m2 को 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। अभी हमारे पास इसमें आगे m1 की m2 की वैल्यूज़ नहीं हैं और x की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, इस वजह से इसे हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। पहले y का करेंगे, y की वैल्यू गिवन है इसमें हमारे पास, कितनी है ये? 0, क्योंकि x अक्ष के निर्देशांक में x, 0 होते हैं, तो ये 0 हमने यहाँ लगा दिया। अब m1 कितना है? m1 ही है, निकालना है हमें क्योंकि ये, और y2 की वैल्यू है 5, m2 है हमारे पास, m2 ही रहेगा अभी, और y1 है -5, m1 प्लस m2। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। 5 को इससे गुणा करेंगे 5m1 प्लस -5 को m से गुणा करेंगे 5m2 आ जाएगा, m1 प्लस m2। अब इसको हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और ये है 5m1, y2 की वैल्यू क्या थी? 5 और y1 की -5। ठीक है, ये ठीक लिखा है मैंने। और ये है 5m2, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 0 ही आना चाहिए ना यहाँ पर, ये आ जाता है हमारे पास। ये वैल्यूज़ में लिखने में कोई गलती की है हमने, 1:5 माइनस में और -4,5। x अक्ष से ये विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इस एक को यहाँ ले आते हैं,
ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये जो m2 है ये यहाँ पे आकर के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 है, इस 5 को यहाँ लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 1:1 ये आ जाता है। अब m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू हमारी निकली उसको हम इसमें रख लेंगे, -4, m1 कितना आया था 1, m2 भी कितना आया था 1, 1 + 1, 4 एकम 4, 1 और 1 2, -4 + 1 कितना आ जाएगा -3/2। अतः x अक्ष के निर्देशांक x की वैल्यू हमारी निकली क्या -3/2 और y क्या था हमारे पास 0। ऐसे ही जो निर्देश अनुपात हमें निकालना था, वांछित अनुपात, ये हमारा क्या निकला था m1 m2 का अनुपात क्या निकला था 1:1, ये निकल गया हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया है।